जय श्री राम दोस्तों। द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल शायद ही कोई ऐसा होगा जो भूत प्रेत वाली बातों पर या आत्माओं पर विश्वास करता होगा, लेकिन ये बात सच है कि हमारे आसपास आत्माएं घूमती रहती हैं और वो कभी ना कभी अपने होने का हमें एहसास करवा ही देती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ का केवल नाम सुनकर ही वहाँ के आसपास के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको भानगढ़ के किले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो राजस्थान में है। और उस किले के बारे में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो शायद हमारी इस दुनिया से परे हैं। और वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि रात के समय इस किले में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और पैरानॉर्मल या फिर ऐसी कोई भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। तो दोस्तों, अब सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमें जिसने ये कहानी बताई है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी के लिए हम उनका नाम राज रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हमें बोला है। तो दोस्तों, जो वो राज होते हैं उनको एक ऐसा कीड़ा होता है कि जैसे ही वो किसी हॉन्टेड जगह के बारे में सुनते हैं या उनको पता चलता है, उस चीज़ को देखने का उनका मन कर जाता है, या कह ले उसको एक्सप्लोर करने का। तो उनको यूट्यूब या इंस्टाग्राम से भानगढ़ के किले के बारे में पता चलता है। तो वो अपने साथ अपने 2-3 दोस्तों को और मिलाते हैं और भानगढ़ जाने का प्लान बनाते हैं। तो जैसे ये 4-5 दोस्त भानगढ़ जाने का प्लान बनाते हैं और ये अपने जहाँ पर रहते थे वहाँ से रात को 11 या 12 बजे निकलते हैं और सुबह के समय भानगढ़ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचकर ही रूम लेते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, रिलैक्स करते हैं, नाश्ता वगैरह करके किले की ओर चले जाते हैं। अब वहाँ जाने पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी जगह लग रही है। तो ये जो राज है ये सोचते हैं शायद अभी ये जगह नॉर्मल लग रही हो, तो क्या पता ये रात में कुछ और ही हो। तो इन सब का प्लान बनता है कि अभी तो हम घर जाते हैं, जो इन्होंने रूम लिया था वहाँ स्टे करते हैं और रात के समय यहाँ आते हैं। अब ऐसा ही होता है। और इन लोगों को ये भी पता था कि रात के समय जो है यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। 6 बजे के बाद यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का तो ये मानना है ही कि रात के समय यहाँ पर ऐसी कोई घटना हो ही जाती है अगर कोई उस जगह में रात में जाता है। तो अब जब ये लोग वापस आ जाते हैं और रात के समय वहाँ जाते हैं ऐसे कोई 10-11 बजे, तो अब वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट रहती है, पर ये लोग जैसे तैसे करके अंदर घुस ही जाते हैं। अब जब ये अंदर घुस जाते हैं तो जो दिन में माहौल था वहाँ का वो बिल्कुल उल्टा हो चुका था। चारों तरफ शांति थी और एक डर का माहौल बना हुआ था। तो अब ये लोग जो इनके साथ के दोस्त होते हैं, राज के 4-5 दोस्त, और वो सब एकदम डर जाते हैं, सोचते हैं ये जगह तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है, हमें अंदर प्रॉपर नहीं जाना चाहिए, हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। पर ये जो राज होते हैं इनके अंदर तो कीड़ा था। ये कहते हैं नहीं भाई, अब यहाँ तक आ गए तो हमें अंदर भी जाना है। अब ये लोग भी क्या करते, जब साथ थे यहाँ तक साथ आए तो और आगे साथ चलना था। अब जैसे ये लोग आगे चलने लगते हैं तो इनको महसूस होता है हमारे पीछे भी कोई चल रहा है। अब ये पीछे पलट के देखते हैं, वहाँ तो कोई होता नहीं, और उसके बाद जैसे ही सामने फिर पलटते हैं इन्हें दिखाई देती है एक परछाई, और वो परछाई अचानक से हवा में ही गायब हो जाती है। तो अब इस इंसिडेंट को देखने के बाद इन सब की हवा टाइट हो जाती है। ये वहाँ से भागने की सोचते हैं और चारों तरफ से किसी के हंसने की, किसी के रोने की आवाज़ें भी आने लगती हैं। और ये आवाज़ केवल ऐसा नहीं था कि 1-2 बंदे की हो या जो भी ये एक्टिविटी हो रही थी वो शायद कोई भूत हो या आत्मा हो, वो 1 या 2 नहीं, ऐसा लग रहा था सैकड़ों की संख्या में कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। पर आसपास देखने पे तो कोई नहीं था। और जब इन्होंने एंट्री करी थी तो चारों तरफ तो सन्नाटा था और कोई ऐसी चीज़ या कोई इंसान भी हो वहाँ इनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब जो ये राज है ना, जिसको इतना ज़्यादा शौक हो रहा था अंदर जाने का, उसका भी एक एक रोंगटा खड़ा हो चुका था।
और अब ये लोग सोचते हैं भाई अपने अपने फ़ोन निकाल लो और हनुमान चालीसा बजा लो, क्योंकि अब बजरंग बली ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ये लोग अपना अपना फ़ोन निकालते हैं तो ये देखते हैं सारों के फ़ोन बंद, और घर से निकले थे ये चार्ज करके। अब इनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अब ये ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वहां से भागने लगते हैं। लेकिन काफी देर भागने के बाद इनको महसूस होता है कि घूम फिर कर उसी जगह पर वापसी आ रहे हैं, और जो आवाजें अब तक दूर से आ रही थी वो आवाजें धीरे धीरे इनके पास आ रही थी, और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये सब एकदम जोर से चिल्लाते हैं बजरंग बली हमारी रक्षा करो, और पूरी तेज बाहर की तरफ भागते हैं। और जिसको जितनी भी जैसी भी टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और भाई जैसे तैसे करके ये वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे ये बाहर निकल जाते हैं और अपना अपना फ़ोन चेक करते हैं, सारों के फ़ोन चालू थे, किसी का भी फ़ोन बंद नहीं था। अब ये चीज़ को देखकर ये वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे स्टे किया होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, अपना वहाँ से चेकआउट करते हैं और रात के समय ही वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और उस दिन ये कसम खा लेते हैं कि ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे, और ख़ासकर उस टाइम पर जिस टाइम पर वहाँ पे सरकार ने और लोगों ने मना किया हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस इंसिडेंट से ये सीख तो मिलती है कि ये चीज़ भी इस दुनिया में होती है। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर इस दुनिया में भगवान है तो ये चीज़ भी होना संभव है। हाँ, अगर जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं अच्छी बात है, पर इन चीज़ों को चैलेंज तो ना करें, उनको अपनी जगह पर रहने दें, हम अपनी जगह पर रहते हैं। और हमारे मानने या ना मानने से ये तो होगा नहीं कि ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ भी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।